हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज बिजनेस। बच्चों, सबसे पहले ही मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जिसका भी कॉल रिसीव कर पाई हूँ उसका तो चलो ठीक है, जिसका भी कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाई हूँ उसके लिए दिल से सॉरी बोल रही हूँ। क्योंकि बच्चों, मैं यूनिवर्सिटी में कुछ बच्चे रहने के लिए आए हैं, प्लस कुछ बच्चे यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग के लिए आए हैं। क्योंकि अभी जो दिन है आज का मतलब जो आज 14 की जो डे है उस डे में मैं बहुत ही बिज़ी रहने वाली हूँ। तो अगर आज, बस आज का, और अगर आज कॉल नहीं रिसीव कर पा रही हूँ सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा और पेशेंस, माना कि आप बहुत पेशेंस के साथ में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा और पेशेंस बना करके रख लीजिएगा। मैं सभी के कॉल रिसीव करूँगी क्योंकि अभी हमारे पीजी वाले बच्चे हैं जिनका यहाँ पर प्रोसीजर कल होने वाला है, स्पॉट काउंसलिंग। बेसिकली ये मैं एक दिन पहले ही वीडियो बना रही हूँ, मतलब रात के 1-1:30 बजे, ठीक है। सो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप परेशान मत होइएगा। जिसने भी एक भी कॉल करी है, आप अगर नॉर्मली मिस कॉल भी कर दिए होंगे ना, मैं आपको बैक कॉल ज़रूर करूँगी। प्लस रही बात 14 की, तो 14 को शायद मैं अवेलेबल नहीं रहूँ, लेकिन येस फॉर श्योर मैं 15 को ज़रूर से आपको रिस्पॉन्स करूँगी, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने वीडियो में शुरुआत करते ही बता दिया है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा क्योंकि सिर्फ आज का, क्योंकि 13 में मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारा बीटेक वाले बच्चे भी आए हुए थे यहाँ पर, प्लस क्या बोलते हैं, रहने के लिए भी बच्चे आए थे, तो उनका कहीं ना कहीं इंतज़ाम करा रही थी, इस वजह से मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाई, ठीक है। चलो, सो अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हम बताने वाले हैं इसमें। तो सुनो, सबसे पहले जो यूजी वाले बच्चे हैं, यूजी वाले बच्चों का स्कोर लिस्ट आ गया था सबसे पहले। अब यहाँ पर आपका आया है मेरिट लिस्ट। मैंने आपको ये चीज़ बताई भी थी कि ये पहली मेरिट लिस्ट है जिसमें आपको यहाँ पर अपना नाम देखना है। जो स्कोर लिस्ट थी उसका मतलब ये है कि कितने बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है, इसमें वो बच्चों का नाम आया हुआ था, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो ये लिस्ट आई है इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप सेलेक्ट हुए हो या नहीं हुए हो। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को चीज़ें क्लियर ही नहीं हैं, कैसे होगा, क्या होगा, तो अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इस लिस्ट में नाम है तो समझ जाओ कि एडमिशन हो गया, और अगर इस लिस्ट में नाम नहीं है तो समझ जाओ एडमिशन नहीं हुआ। अब अगर इस लिस्ट में नाम है, तुम्हारे पास पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, तब बढ़िया है। लेकिन अगर इस लिस्ट में नाम है और पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तब आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बीकॉम के बारे में। हम थोड़ा सा कंपटीशन की बात करेंगे कि इतना क्या कंपटीशन गया है, और हम इसके मतलब ये फर्स्ट लिस्ट है, लेकिन फर्स्ट लिस्ट के साथ साथ हम नेक्स्ट जो लिस्ट रहेगी सेकंड वाली, उसका भी एनालिसिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ पढ़ लेना कि द फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर बीकॉम ऑनर्स कोर्स अंडर द UR SC ST EWS एंड PWD बच्चे वाले with seat allocation as follows: UR 35 plus 1, PWD SC 30, ST 15, EWS 8 plus 1 PWD। और यहाँ पर 90 टोटल सीट्स हैं। 35 हैं आपकी UR की, PWD की इसमें 1 है, SC की 30 है, ST की इतनी है, EWS की 8 है, प्लस 1 सीट PWD की है। टोटल 90 सीट अवेलेबल है, ठीक है। अब ये टोटल 90 सीट अवेलेबल हैं। अब इन 90 सीट पर आपको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो देखो, यहाँ पर आपको 327 से स्टार्टिंग है। अब ये 327 से स्टार्टिंग जो हो रही है, 327 मतलब कि सत्येंद्र कुमार मेरा, सॉरी जयंत सिंह मेरा ही वो स्टूडेंट है जो मुझसे गाइडेंस ले रहा है। सो जयंत सिंह सेंगर, इसका आया है 327 से स्टार्टिंग हो रही है। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हो बहुत सारे बच्चों के, वैसे देखो रिधिमा का नाम है, कल भी मैंने इसके बारे में बताया था, तो बहुत सारे रुद्रांश त्रिपाठी का नाम है। सो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का नाम आया हुआ है। अब अगर आप जस्ट देखोगे ना, लास्ट टू लास्ट कितने बच्चों का जनरल कैटेगरी में नाम दिया है, इन्होंने दिया है 35 तक बच्चों के यहाँ पर नाम दिए हैं। आकाश सिंह तक नाम आ गया है 285 तक का, ठीक है। 285 तक आपका नाम आ चुका है। सो ये आपके बीकॉम का है, तो 285 हो गया। अब जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी, वो नेक्स्ट लिस्ट में देखो, आप लोगों को हम कुछ कुछ चीज़ों को क्लियर कर देना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें कैसी, जब यहाँ पर पहली लिस्ट आती है, पहली लिस्ट के बाद बेटा आपका यहाँ पर वैकेंसी भी होता है।
वैकेंसी, अब देखो पहली लिस्ट आई है, पहली लिस्ट आने के बाद अब आप लोगों के पास चालान जनरेट हो जाएगा। चालान कब जनरेट हो जाएगा? चालान तुम्हारा कल जनरेट हो जाएगा। तुम्हारे पास पेमेंट करने का क्या पता आज ही ऑप्शन आ जाए और हो सकता है कल तक भी आ जाए। अब आपको इसका पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप जल्दी से जल्दी कर देना। आप लोगों को यहाँ पर मेल आएगा। मेल कैसा आएगा आपको अपना मेल चेक करते रहना। उसमें एक अगर वर्ड लिखा है शॉर्ट लिस्टेड, यू आर शॉर्ट लिस्टेड, तो आप समझ जाना कि हाँ आपको यहाँ पर एडमिशन मिल चुका है। फिर आपको क्या करना है, जिस भी साइट से आपने इस BBAU का फॉर्म अप्लाई किया था उसी साइट पर देखो, जो मेल आपको आई है उस मेल पर लिखा होगा लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। तो उस पर आपको जाके लॉगिन नहीं करना है, वो उस पर जाके आप लॉगिन नहीं करेंगे। लॉगिन आप किस पे करेंगे? सुनना मेरी बात, आप डायरेक्टली मेन वेबसाइट पे जाना और समर्थ पोर्टल को लॉगिन करना, तब आगे प्रोसीड करना, ठीक है। उस पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। समर्थ पोर्टल पे डायरेक्ट आप लॉगिन करके तब आप वहाँ पर जा करके तब आपको क्लियर कट टू कट मैं आपको बता देती हूँ कि चुपचाप पेमेंट करने का ऑप्शन लिख के आ जाएगा, वहाँ पेमेंट कर देना। लिखा होगा पे एडमिशन फीस, ठीक है, पे एडमिशन फीस लिखा होगा, तो वहाँ पर ऑरेंज कलर से जो पे एडमिशन फीस लिखा होगा ना, उसको आप पेमेंट कर देना। ये चीज़ हो गई, ठीक है। सो ये आपका 285 तक गया हुआ है। अब नेक्स्ट राउंड तक आपका हो सकता है 250 तक चला जाए, ठीक है। और इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे, क्योंकि देखो जो 300 समथिंग बच्चे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बेटा कि वो वाले बच्चे आपका यहाँ पर ऐसा कुछ कर ही पाए। मतलब 200 समथिंग वाले जो बच्चे हैं ना, 300 समथिंग वाले, वो बच्चे यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि एडमिशन करवाएं ही अपना। एडमिशन हो सकता है कि सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ले लें कि चलो हम एक ऑप्शन बना करके रख लेते हैं, लेकिन उनको DU में मिल गया होगा आराम से, DU BHU उन्होंने ऑप्शन के लिए फिल किया कि चलो ठीक है हम ले लेते हैं। कुछ बच्चे होंगे कि डिस्टेंस की वजह से अगर वो लखनऊ वगैरह के हुए तो भले ले लें, अदरवाइज़ यहाँ पर नहीं लेंगे, ठीक है। अगर जो ज़्यादा नंबर वाले बच्चे, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे ज़्यादातर प्रेफर करते हैं DU BHU जाना, ठीक है। सो यहाँ पर अगर यहाँ पर नियर अबाउट का कोई बच्चा होगा तो यहाँ लखनऊ में लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ जो गया हुआ है कट ऑफ, ये गया हुआ है 285 गया हुआ है। लास्ट 250 तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। 250 तक का मतलब लास्ट 250 तक एडमिशन नहीं मिल जाएगा, 250 मार्क्स तक का आपका नेक्स्ट राउंड जा सकता है, ठीक है। और वो डिपेंड करता है 250 तक तभी जाएगा आपका। जैसे कि अब आप बैक करो, 285 तक गया हुआ है ना, आप बैक करो। अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर स्कोर लिस्ट देखना है, ये स्कोर लिस्ट देखना है। स्कोर लिस्ट पे चले जाओ। अब ये BCom की लिस्ट एक बार ओपन कर लो। अभी लास्ट इसका कितना गया हुआ है, 285 ना, यहाँ पर जाओ, 285 के पास जाओ। यहाँ पर आया हुआ है, ये है 285, ओके। यहाँ पर ये 285 तक गया हुआ है, ठीक है। आकाश सिंह तक गया हुआ है ना, ये 285। अब उसके बाद नीचे जनरल वाली कैटेगरी वाले, जैसे कि हमने बोल दिया अनमोल का नाम आएगा। अनमोल का नाम 284 पे है, 284 पे है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 284 पे हैं। 284 से 283, तो मतलब कि मैं ये मान के चल सकती हूँ कि इसके आगे भी आप कहीं ना कहीं 30 बच्चे ले लो, 30 बच्चे ले लो। आपको आगे जितनी भी वैकेंसी सीट होगी, अब वैकेंसी सीट की लिस्ट आ जाएगी। वैकेंसी सीट की लिस्ट अभी देखना, मेरे हिसाबों से जो आएगी, अभी डेट आज कौन सी हो गई है, अभी ये देखो यहाँ पर हम एक बार वैकेंसी सीट की लिस्ट का शेड्यूल देख लेते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो यहाँ पर आपका 13 में आया होगा कि आपका 13 में यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है आपका, जो भी एडमिशन का पूरा आपने यहाँ पर जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो पूरा का पूरा आपने डॉक्यूमेंट दिया था, तो वो डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ था तो वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लियर किया गया है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट इन्होंने, जो डिपार्टमेंट है वो आपके डॉक्यूमेंट क्या करेगा, वेरीफाई करेगा ऑनलाइन। वेरीफाई करने के बाद आपको मेल भेजेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही होंगे तो आपको वो मेल भेज देगा कि भाई हाँ चलो अब तुम यहाँ पर पेमेंट कर दो। समझ आई बात, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पर करना क्या है तुमको, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर आपका 17 तक का पेमेंट कर देना है। अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आ गया है तो 17 तक का यहाँ पर पेमेंट कर देना है। उसके बाद बेटा आपका वैकेंसी सीट का लिस्ट आ जाएगा 18 को आपको फर्स्ट वैकेंसी सीट की लिस्ट मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाक से, क्योंकि यहाँ पर अभी फर्स्ट राउंड आया हुआ है। फर्स्ट राउंड में इतनी भीड़ है तो आप लोगों को मैं कंपटीशन के बारे में पूरा एनालिसिस करके बताऊंगी, तो फटाफट से जा करके
चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ एडमिशन के रिगार्डिंग ही कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ से मैं जॉब भी दिलवाऊंगी, आपको यहाँ पर छोटी मोटी कोचिंग भी दिलवा दूंगी जिससे कि आप अपना खर्चा भी निकाल सको, प्लस आपको यहाँ पर हॉस्टल के बारे में भी बताऊंगी, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ का आपका स्कॉलरशिप क्या रहने वाला है उसके बारे में भी मैं आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। सो आपके लिए ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने पीजी वाले बच्चों का ऑलमोस्ट बच्चों का एडमिशन करा दिया है, जितने भी कम नंबर वाले बच्चे हैं ऑलमोस्ट बच्चों का एडमिशन करा दिया है। तो आप लोगों को भी मैं ये बोल दे रही हूँ कि आप लोगों का भी चाहे कम नंबर हो चाहे ज़्यादा नंबर हो, एडमिशन जरूर करवा दूंगी, ठीक है। बस आपको मैं जो कहती हूँ वो मेरी बात मान के चलना है। अगर आप चाहते हो, आपको ये फोर्स की बात नहीं है, कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहते हो मुझसे कॉल पर बात करना कि मैम होगा कि नहीं होगा, क्या मैम आप कुछ कर सकती हैं या ऐसा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखो बच्चों, हज़ारों बच्चे हैं तो मुझे इतना नहीं होता है कि मैं हर बच्चे को यहाँ पर कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। मैं आपको कॉल पर बात करके बता देती हूँ। माना कि आपका कॉल, देखो अभी मैं 13 में कॉल रिसीव नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चों 13 में यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग के लिए बच्चे आए हुए थे, जो भी जेई वाले बच्चे थे, ठीक है, तो इसलिए मैं वहाँ गई हुई थी। 14 में भी पीजी वाले बच्चे आ रहे हैं, लेकिन आपको 14 की शाम से 15 आपका टाइम शेड्यूल पूरा चलता रहेगा। बस 13, 14 थोड़ी सी मेरी तबीयत भी, मेरे फीवर अभी भी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा चीज़ों को बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये चीज़ पहले है। तो मैं अब भी समझो मैं रात में 1:30 बजे इसी वजह से बना रही हूँ क्योंकि मैं आई ही 12 बजे हूँ। इतना एक तो बारिश हुई है, इतना पानी भरा हुआ है बाहर की, मतलब बस समझो ही मत, कुछ भी। स्कूटी मेरी डूब गई थी, तो भैया आप लोग आ रहे हो तो बहुत अच्छे से आना यहाँ पे, क्योंकि बहुत बारिश हुई है, पूरा लखनऊ पूरा भरा हुआ है, ठीक है, यूनिवर्सिटी पूरी भरी हुई है। सो यहाँ पर अगर आप लोगों को मुझसे गाइडेंस लेना है, अगर आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हो, अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो, तो मैं आपको कुछ चीज़ों को क्लियर कर देना चाह रही हूँ। कौन सी चीज़ें हैं? आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। इंस्टाग्राम की आईडी है अंकिताज विजन्स, ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी अंकिताज विजन्स के नाम से, यहाँ पर मैसेज कर दो। और अगर ये इंस्टाग्राम आपके पास नहीं है, क्योंकि यूजी वाले बच्चे हो तो अभी इतनी जल्दी इंस्टाग्राम वगैरह फैमिली चलाने नहीं देती होगी, कुछ बच्चे चला रहे होंगे, तो आप यहाँ पर मैसेज कर देना। अगर नहीं चला पा रहे हो तो आप अपने पापा मम्मी से बोल देना कि मेल करवा दें, मेल कर दो। अंकिता अवस्थी, ये मेरी मेल आईडी है, अंकिता अवस्थी 2016@gmail.com। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है चीज़ों का, तो आप लोग अपने पेरेंट्स से बोलना कि अंकिता अवस्थी 2016 नाम से मेल आईडी है, आप इस पर मैसेज कर दीजिए, तो आपको यहाँ रिप्लाई करूँगी। प्लस अगर आपको यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आप कहीं पर भी मैसेज करिए। लेकिन बच्चों यहाँ पर मेरा असिस्टेंट आपको कुछ गाइडलाइंसेस भेजेगा, प्लीज़ वो गाइडलाइंसेस अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप मुझे कॉल करिएगा, उसके बाद ही आप मुझे यहाँ पर पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी वैकेंसी की लिस्ट 18 को आ जाएगी, तो आपकी चीज़ें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएंगी। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा उन क्वेश्चंस को क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पर अब हम वैकेंसी की लिस्ट पे, मतलब सॉरी, इस पे मेरिट लिस्ट पे आ जाते हैं। सो बीकॉम में देखोगे ना तो ये जनरल कैटेगरी का गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एससी का। अब एससी में देखोगे तो यहाँ पर एससी में 30 बच्चों को मिला है, तो मतलब कि 30 एसआर नंबर वाले तक बच्चों 30 बच्चों को मिला हुआ है, तो 203 तक लास्ट गया हुआ है, ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं कि तुम्हारे अगर 130 नंबर भी होंगे ना, तुमको लास्ट तक चांस मिल जाएगा, उससे भी कम में कहीं ना कहीं तुमको चांस मिल जाएगा। सिर्फ तुमको पेशेंस बना के बैठना है, तुम पेशेंटली काम करते रहना। मैं आपको बता देती हूँ, तुम पेशेंटली काम करते रहना, मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ क्लियर करूंगी और तुम्हारा एडमिशन में ज़रूर करा दूंगी। बस तुमको यहाँ पर चुपचाप जितना मैं कहती हूँ उतना ही सुन के रहना है। किसी की बात पे मत भरोसा करो, किसी की बात पे मत सुनो, किसी का मत सुनो। अगर मैंने ये कहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ समझ रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ जान रही हूँ। बस इसीलिए थोड़ा सा बोलती हूँ कि मुझसे कांटेक्ट कर लो। माना कि मैं मेरिट लिस्ट की वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मैं इसमें समझा ज़्यादा रही हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप में से कई ऐसा बच्चा होगा जिनका एडमिशन नहीं हो रहा होगा, जिनके नंबर बहुत कम होंगे। सो आप लोगों के अगर नंबर कम है तो टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हारा एडमिशन कराऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। सो बस अगर बहुत ही कम नंबर होंगे तब चांसेस मैं तुम्हें खुद बता दूंगी कि भैया तुम्हारा चांस बहुत कम है। अदरवाइज आप लोग परेशान मत हो ना, मैं लाइव सेशन भी करूंगी। यूजी वाले बच्चों, मैं तुम्हारा साथ छोड़ने वाली नहीं हूँ, जैसे मैंने पीजी का निभाया वैसे तुम्हारा भी साथ निभाऊंगी।
तुम स्पॉट के लिए आओगे, तुम एडमिशन के लिए आओगे, मैं वहाँ पर मिलूंगी तुमको, ठीक है। तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बेझिझक, बड़ी दीदी छोटी दीदी जो भी समझना है आराम से तुम समझ के सिर्फ वीडियोस देखो। मैं यहाँ पर अपना यूट्यूब कोई ग्रो भी कराने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों आप लोग अभी यूजी के हो, आप लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता है, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग सिर्फ वीडियोस देखो। और जितना वीडियो बना रही हूँ उतना आपको वीडियो देखना है, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे ना तब आपको थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। सो यहाँ पर जितना जो कह रही हूँ ना उनको सुनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए थोड़े बहुत लंबे लंबे वीडियो बना रही हूँ जिससे कि मैं चीज़ों को आपको बोल दूँ। तो समझ के करना, जब भी वीडियो अपलोड करती हूँ, वीडियो देखने वाले चलते हो तो कान में लगाना ईयरफोन, चुपचाप कोना पकड़ लेना अपने घर का और चुपचाप मेरा वीडियो सुनना। जब भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट आती है सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर बहुत लास्ट टू लास्ट तक बहुत ही कम नंबर तक बच्चों को एडमिशन मिल जाता है। लेकिन अब बिल्कुल ही कम समझो कि भैया हमारे 30-50 नंबर आए हैं तो एडमिशन मिल जाएगा, तब बिल्कुल चांस कम है। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मली नंबर तुम्हारे कम है तो तुम्हें एडमिशन मैं दिलवा दूंगी। तो तुम लोग उसके लिए या तो कांटेक्ट करो या तो चीज़ों से तुम थोड़ा सा क्लियर रहो, बस और कुछ नहीं है। इस वजह से मैं सबसे पहली ही लिस्ट अभी बता रही हूँ ना, इसी वजह से मैं तुमको बस क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि अपने आप को भी कहीं ना कहीं क्लियर रखना। जितना मैं बता रही हूँ इशारों इशारों में बात करो, बस इतना एक लाइन बोल दी तो अब तुम खुद समझ जाओ, ठीक है। अब देखो, समझने वाले को इशारों पता नहीं जो भी बोलते हैं, इशारा ही काफ़ी है समझदार इंसान को, तो बस अब तुम समझ जाओ। सो चीज़ों को जितना मैं कह रही हूँ वो थोड़ा ध्यान देना। एससी कैटेगरी वाले का 203 गया है, 160 समथिंग चला जाएगा लास्ट। फिर यहाँ पर एसटी का 213 नहीं, एसटी का गया हुआ है 142, ईडब्ल्यूएस का गया हुआ है 245, तो ये बच्चों का नाम गया हुआ है। पीडब्ल्यूडी 131 तक भी मिल गया है, पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे परेशान नहीं हो। अब हम आते हैं मेन मुद्दे लाइफ साइंसेस पे, क्योंकि लाइफ साइंसेस एक ऐसा कोर्स है ना जिसमें बहुत ही ज़्यादा भीड़ बढ़ रही है धीरे धीरे। स्टार्टिंग गया हुआ है 827 से। अब देखो यहाँ पर पक्का ये एडमिशन नहीं लेगा, अदिति नेगी भी कोई ज़रूरी नहीं एडमिशन ले ले, ये भी कोई ज़रूरी नहीं एडमिशन। हाँ, अगर या तो लखनऊ का होगा या डिस्टेंस का कुछ होगा, या तो लखनऊ में कहीं, देखो इसमें इसलिए इतना ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि लाइफ साइंसेस बहुत रेयर टू रेयर यूनिवर्सिटीज़ में मिलता है। तो लाइफ साइंसेस BBIU में अवेलेबल है, इस वजह से बच्चा यहाँ पर भर भर के आता है। सो यहाँ पर 827 से स्टार्टिंग हो रही है। अब 827 से जो स्टार्टिंग हो रही है, ये स्टार्टिंग में ही देखो गया हुआ है 708 जो गया हुआ है ना, ये देखो, ये इसको EWS को भी जनरल में क्यों काउंट किया गया है, क्योंकि इसने कुछ तो गड़बड़ किया होगा इस वजह से। तो इसका देखो 708 गया हुआ है। अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर जो अविरल सिंह है, अविरल सिंह ये UPWD का है, तो देखो इसका भी हायर गया हुआ है 505। आपका यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर आपका लाइफ साइंसेस है उसमें आपका एक तो चाहिए इंग्लिश, मतलब एक कोई चाहिए लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, एक लैंग्वेज होनी चाहिए, एक में लैंग्वेज होनी चाहिए, दूसरे में आपके 3 डोमेन होने चाहिए, और तीसरा आपका क्या होना चाहिए, कुछ भी नहीं, एक लैंग्वेज 3 डोमेन ज़रूरी है। तो ये 4 आपके हो गए, तो ये चारों का आपका 250-250 अगर मिलाओगे तो बच्चा आपका हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 में से आपके यहाँ पर 708 तक लास्ट गया हुआ है। और अगर नेक्स्ट लिस्ट का एनालिसिस करेंगे ना, तो नेक्स्ट जो लिस्ट है हमारी हो सकता है तो लास्ट जा सकती है अभी 690 तक का, मेरे हिसाबों से 690 तक का जा सकता है ज़रूर से, ठीक है। 690-680 के तक का जा सकता है यहाँ पर नेक्स्ट सेकेंड राउंड। और हाँ, यहाँ पर बच्चे सीट छोड़ते हैं। यूजी वाले बच्चों दिमाग में बात रख लेना, जितना मैं कहती हूँ उतना समझ लेना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। अभी तुम्हारा सेकंड आएगा, फिर तुम्हारा थर्ड राउंड आया तो आया, वरना स्पॉट काउंसलिंग आएगा, स्पॉट काउंसलिंग सेकंड आएगा, उसके बाद स्कॉलरशिप आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो आप लोग चुपचाप मैं जो कह रही हूँ बस दिमाग में उतनी चीज़ों को बिठा लो, ठीक है। अब यहाँ पर गया हुआ है SC कैटेगरी का 529 लास्ट। अब ये 529 जो लास्ट गया हुआ है आपका 510 तक का जा सकता है, या फिर 500 तक जा सकता है नेक्स्ट आने वाली लिस्ट में। ST कैटेगरी का 429 तो हो सकता है 400 तक नेक्स्ट आने वाली लिस्ट में चला जाए। EWS का 635 गया हुआ है, तो हो सकता है नेक्स्ट आने वाली लिस्ट में 600 या फिर उससे भी कम में चला जाए, उससे भी ज़्यादा में चला जाए।
फिर EWS में देखोगे ये आपका PWD वाला बच्चा है 306 में आपका गया हुआ है लाइफ साइंसेस में। सो लाइफ साइंसेस वाले बच्चे अपनी पेटी बांध लो, क्योंकि बच्चों यहाँ पर कंपटीशन तुम्हारा हाई है। मैं सबसे पहले ही बोल दी थी, अगर आप वीडियोस देखते होंगे, कि भैया तुम्हारा जो मामला है ना, तुम्हारा बेसिकली पलड़ा जो है ना बड़ा भारी है लाइफ साइंसेस और कुछ डिपार्टमेंट्स का, ठीक है। और इस बार का वैसे भी कंपटीशन काफ़ी हाई है, तो चीज़ों को थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठा के रख लेना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करें BSc IT की। तो BSc IT में देखोगे ना तो UR का 30 गया हुआ है इंक्लूडिंग PWD, मतलब 30 सीट है। SC की 25 सीट है, ST की 12 सीट है, EWS की 7 सीट है और पेड सीट आपके पास 16 है। मतलब कि BSc IT जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें इतनी सीट्स अवेलेबल हैं अभी। अब हम इनका देख लेते हैं कि इनका क्या सीन है। देखो इनका जो गया हुआ है, इनका बेटा 419 तक गया हुआ है, जनरल कैटेगरी का 419। तो तुम्हारा जो IT वाले बच्चे है ना, तो तुम लोगों को ना यहाँ पर 400 या फिर 390 लास्ट जा सकता है, मतलब कि सेकेंड राउंड तक का 390 तक जा सकता है। उसके बाद SC कैटेगरी में देखोगे ना तो 217 है। अब ये SC कैटेगरी 217 है, नेक्स्ट राउंड जो होगा ना हो सकता है 200 या फिर 190 लास्ट जा सकता है, ये पॉसिबल हो जाए। फिर उसके बाद अगर देखोगे ना तो ST कैटेगरी 108, तो मतलब कि 90 नंबर भी अपना आराम से ईजिली चला जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपका ST कैटेगरी का भी हो गया। EWS में देखोगे ना तो EWS में 396 गया हुआ है। अब ये 396 गया हुआ है ना, तो नेक्स्ट राउंड आपका जो जाएगा ना वो आपका 380 या 370 तक आराम से जा सकता है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। सो ये हो गया आपका BSc IT। अब हम देखेंगे इंटीग्रेटेड BSc MSc, जो कि बेसिक साइंस में बच्चे यहाँ पर कंपटीशन में अवेलेबल हैं। जैसा कि मुझे सर ने भी बोला था कि भैया इस बार अंकिता कंपटीशन होने वाला है, तो इस बार का कंपटीशन सच में बहुत अच्छा खासा है। अब यहाँ पर अगर देखोगे ना तो यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है 799 से। अब ये 799 से जो स्टार्टिंग हो रही है ये गई हुई है यहाँ पर 617 तक का। अब ये 617 तक का जो गया हुआ है, ये 617 तक का जो निकला है, अब ये लास्ट, अब देखो यहाँ स्टार्टिंग है 799 से, 617 गया है। 28 बच्चों का नाम नहीं, 28 तो नहीं होने चाहिए, चलो 28 है, 28 बच्चों के नाम है, ठीक है। अब इनका अगर देखोगे ना तो यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगा ना हो सकता है 60590 तक चला जाए या 580 तक चला जाए। नेक्स्ट सेकेंड लिस्ट जो आएगी ना 580 तक चला जाए। उसके बाद EWS में देखोगे ना तो 494 है, तो हो सकता है बेटा आपका 450 तक चला जाए, हो सकता है नेक्स्ट राउंड में 450 तक चला जाए। PWD वाले को तो बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिल जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है बेटा। और यहाँ पर 396 इनका गया है ना, तो आपका हो सकता है बेटा 350 या 340 ऐसे चला जाए, ठीक है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रख लेना। सो अब हम अगर बात करें यहाँ पर ST कैटेगरी की, सो ST कैटेगरी में यहाँ पर जो गया हुआ है ये गया हुआ है 220। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ST कैटेगरी, तो यहाँ पर और ST कैटेगरी के बच्चे थे नहीं, तो कुछ SC वाले बच्चों को डाल दिया गया है इसमें। ये देखो मयंक राज मुझसे ही गाइडेंस ले रहा है, कौशिक तेंदुलकर, यश कुमार, ये सब मुझसे ही गाइडेंस ले रहे हैं। सो यहाँ पर ये जो गया हुआ है ये आपके SC कैटेगरी के बच्चे हैं जिनको ST कैटेगरी में दे दिया गया है। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पर जो गया हुआ है ना ये SC कैटेगरी का बेटा, ये SC वाले को बच्चों को यहाँ पर ST कैटेगरी में दे दिया गया, क्योंकि ST की जो बच्चे थे ना ज़्यादा नहीं थे। अब हम बात कर लेते हैं जियोलॉजी में। जियोलॉजी में इन्होंने बिल्कुल ऐसी लिस्ट अपलोड करी है कि भैया आपको ये मोड़ करके देखना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ऐसे बताऊँगी। यहाँ पर देखो तो जो गया हुआ है ना जनरल कैटेगरी का, सो जनरल कैटेगरी में गया हुआ है 549 लास्ट, 549 लास्ट गया हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, और स्टार्टिंग हुआ था 725 से। तुम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अगर बोला, अंकिता मैडम बोली कि तुम परेशान न हो, तो तुम परेशान न हो बेटा, मैं हूँ यहाँ पर, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 549 गया है, देखना लास्ट तक ये 300 पर ना आ जाए तो हमारा नाम बदल करके अंकिता से अंकिता अवस्थी रख देना, ठीक है। सो यहाँ पर तुम लोग परेशान मत हो ना, मैं तुमको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगी। 549 देखो गया हुआ है। नेक्स्ट राउंड यहाँ पर हो, चलो बहुत ही तभी आप देख रहे हो ना, बहुत ही कम बता रही हूँ, जिससे कि तुम्हारा होप जो है ना इतना आगे चल के टूटे ना। 500 गया हुआ है, हमने बोला कि नेक्स्ट लिस्ट जो आएगी ना उसमें 500 जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखेंगे SC कैटेगरी का, तो 327 पे मिल गया बेटा। अब देखो 300, 290 ये सेकेंड लिस्ट में जा सकता है। उसके बाद ST कैटेगरी में देखोगे ना तो 190 तक गया हुआ है, 150, 140, 120 यहाँ पर नेक्स्ट आने वाली लिस्ट में जा सकता है। यहाँ पर EWS में 413 तक गया हुआ है,
350, 360, 370, 380 इतना जा सकता है। ठीक है, आपको नेक्स्ट लिस्ट में ये मिल सकता है। उसके बाद फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि अमेठी कैंपस में है, उसकी लिस्ट बेटा अभी अपलोड नहीं करी है, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड था। और जो बीकॉम आपका अमेठी कैंपस में, देखो आप लोग अपनी ईमेल पर एक्टिव रहना, अपना ईमेल चेक करते रहना, क्योंकि ये लोग ईमेल पर तो शॉर्ट लिस्ट का मैसेज भेज देते हैं और यहाँ पर आपका नाम हो सकता है कि इन लिस्ट में नाम ना हो और शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आ जाए, तो कोई इशू नहीं है। शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आ जाए तो अपना समर्थ पोर्टल का करना लॉगिन, समर्थ पोर्टल लॉगिन करके चुपचाप तुम लोगों को करना ये है कि वापस अपना जाना, समर्थ पोर्टल लॉगिन करना, वहाँ पर ऑरेंज कलर से लिख के आने लग जाएगा पे एडमिशन फीस। ठीक है, क्या लिख के आने लग जाएगा? पे एडमिशन फीस। ठीक है, वहाँ पर क्लिक करना और एडमिशन फीस को पे कर देना। और एक चीज़ बताऊंगी, कुछ बच्चों ने 2 से 3 सब्जेक्ट्स में मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर अप्लाई किया है। तो देखो, आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट में मिल जा रहा है, अभी उस सब्जेक्ट को अगर लेना है तो प्लीज़ आप एक तो कम से कम कंफर्म कर ही दो। आप एक कंफर्म कर दोगे तो तुम्हारा कम से कम ये हो जाएगा कि नेक्स्ट जो लिस्ट होगी, उस नेक्स्ट लिस्ट में तुम्हें अगर मिल पाया नहीं मिल पाया तो तुम्हारी टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। तो जो ये फर्स्ट लिस्ट है, फर्स्ट लिस्ट की हम बात बता देते हैं कि जितने भी बच्चों को एडमिशन मिल गया है, सो मैं बोलूँगी कि आप उसको कंफर्म कर लो। और अगर इन केस बच्चों ऐसा होता है कि नहीं मैम हमारे नंबर ज़्यादा है तो हमें नेक्स्ट में मिल जाएगा, तो आप मत करो, तब पेमेंट मत करो। और अगर ज़रा सा भी है कि तुम्हारे नंबर ठीक ठाक हैं तो प्लीज़ यहाँ पर पेमेंट करके यहाँ पर अपना एडमिशन कंफर्म कर लो। हम तुमको बताते हैं, क्योंकि कहीं एडमिशन नहीं मिल पाया ना तब तुम्हें इशू होगा, इसलिए बता रहे। और अगर या तो तुम्हें मुझसे क्लियर करना है कि मैम हम लें, एडमिशन फ़ीस दें ना दें, या हम दूसरे सब्जेक्ट का इंतज़ार करें ना करें, पेमेंट कर दें, रिफ़ंड होगा नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, आप भाई मुझे मेल आईडी पर मैसेज करो। आफ्टर गाइडलाइंसेस आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, कॉल करके मुझसे डायरेक्टली बात करो। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बता देती हूँ और चीज़ें क्या करनी है। और चीज़ें बेसिकली ये हैं कि आप लोगों को अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर नाम आ गया लेकिन मेल नहीं आई, आपको मेल नहीं आई और पोर्टल ओपन करने पर पे एडमिशन फ़ीस का ऑप्शन नहीं आया, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको यहाँ पर डायरेक्टली क्या करना है, ये करना है जो मैं करके दिखा रही हूँ। अगर आपको कोई भी इशू है तो आप डायरेक्टली डालो BBAU, जैसे मान लेते हैं जियोलॉजी। ठीक है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये देखो लिख के आ गया डिपार्टमेंट, यहाँ पर डालो फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर। फैकल्टी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका पूरा का पूरा डाटा। ये देखो पूरा डाटा आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे ना तो ये सारी फैकल्टी का पूरा आ जाएगा यहाँ पर, पूरा का पूरा यहाँ पर आपका एक जो भी टीचर्स होंगे उनका डिटेल आ जाएगा। ठीक है, सो ये चीज़ आप देख लेना। सो ये बीकॉम ऑनर्स की भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है। और साथ ही साथ में हम BCA का देख लेते हैं। BCA वाला बच्चा अवेलेबल है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, तो उसका भी हम देख लेते हैं। चलो यहाँ पर अपनी सीट सबसे पहले देखो कि जनरल और OBC की 30 है, SC की 25 है, ST की 12 है, EWS की 7 है और पेड सीट 16 है। देखो पेड सीट क्या होता है, अच्छा इसके लिए वैसे मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी अभी पेड सीट का। पेड सीट होता क्या है? पेड सीट का मतलब ये होता है बच्चों, जब आप यहाँ पर आप स्पॉट काउंसलिंग में आते हो। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? जब आपका यहाँ पर 1 और 2 राउंड हो जाते हैं। 1 और 2 राउंड मतलब रेगुलर राउंड, ये जो अभी हो रहा है, जैसे आज पहली लिस्ट आई ये 1 राउंड हो गया। ठीक है, सो ये रेगुलर राउंड है जिसमें आपको फीस कम देनी पड़ेगी और आपका एडमिशन हो जाता है। और अगर आपको पेड सीट लेना है तो जब बेटा आपका स्पॉट काउंसलिंग होता है ना, सो स्पॉट काउंसलिंग 1 जो होती है ना, स्पॉट काउंसलिंग 1 में आपसे पूछा जाता है कि क्या आप पेड सीट लेने के इंटरेस्टेड हो। सो आपको येस और नो करना होता है वहाँ पर। तो येस और नो जब कर देते हो तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो तुम्हारा स्पॉट काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट आती है, मेरिट लिस्ट जो बनती है स्पॉट काउंसलिंग में जितने बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं उन बच्चों का नाम आ जाता है। और अगर पेड सीट के लिए तुम इंटरेस्टेड नहीं होते हो तो उन बच्चों का नाम नहीं आता है। बस ये है, पेड सीट का मतलब पैसा ज़्यादा। कितना पैसा ज़्यादा? जैसे हमने मान लिया कि तुम्हें ऐसे देना होगा 4-5 हज़ार, वैसे तुमको देना होगा 15 से 20 हज़ार। ऐसा होता है पेड सीट का, इतना होता है डिफरेंस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर
कि क्या इसका मामला है। ये BCA का है। सो BCA में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सीट का पेमेंट भी लिखा हुआ है कि कितना पेमेंट है, कितना क्या है। अब देखो स्टार्टिंग कितने से हुई है, स्टार्टिंग हुई है 644 से, 644 से यहाँ पर जनरल कैटेगरी से स्टार्टिंग हुई है और बेटा ये गया हुआ है आपका 468। SC कैटेगरी देख करके तुम चौंक गए होगे। चौंकना मतलब ये है, अब देखो अगर आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, अब देखो मनीष कुमार, क्या नीचे जो लिस्ट आई है SC कैटेगरी की इसमें है मनीष कुमार 468, इसमें नहीं है। इसमें इसलिए नहीं है पता है, क्योंकि इसने अपना SC का, जो भी ये बच्चा SC ST वाले इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि इसने जो SC का सर्टिफिकेट था ना, कैटेगरी का सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को 1 अप्रैल 2025 के बाद का नहीं बनवाया है। शायद ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज इस चीज़, मैं अपना सिर्फ रिव्यूज़ दे रही हूँ, सिर्फ अपना। अदरवाइज वैसे एक ये इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये SC कैटेगरी वाले बच्चों का वैसे लाइफ टाइम तक ही रहता है। SC कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं उनका लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। यहाँ पर या तो ये हो सकता है कि इन लोगों ने 1 अप्रैल की बात कर लिया हो, लेकिन ये चीज़, ये 1 अप्रैल वाली जो है ना, ये हमें लगता है कि 10% सही होगी। जो मेन है ये है कि इन्होंने अपना सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, इस वजह से इनका नाम जनरल कैटेगरी में आ चुका है। जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो यहाँ पर या तो ये भी हो सकता है, और प्लस एक पॉइंट और हो सकता है। एक पॉइंट ये है कि इन लोगों के नंबर ज़्यादा हैं, इस वजह से इनको ये जनरल में ही रख दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जनरल वाले बच्चों के जो नंबर आ रहे हैं उनका या उनके इक्वलिटी में ही इनके भी नंबर है, इस वजह से इनको इस लिस्ट में रखा गया। 3 कंडीशन हो सकती है, और कंडीशन तो भैया मुझे पूछ के बतानी पड़ेगी। उसके बाद SC कैटेगरी का देखेंगे तो 288 तक गया हुआ है BC वाले बच्चों का, इनका 5900 फीस है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ST कैटेगरी का गया हुआ है बेटा 159 तक का। उसके बाद यहाँ पर देखोगे EWS का गया 403 तक का। तो ये आपकी BCA की लिस्ट आई है। अगर कोई बच्चे को कॉन्टैक्ट लेना है मुझसे तो कॉन्टैक्ट कर सकता है। अब हम देख लेते हैं BBA ऑनर्स, जो कि बहुत ही मतलब लाइमलाइट में आया हुआ BBA ऑनर्स प्रोग्राम। चलो आ जाओ भाई, आते हैं मुद्दे की बात पे। काव्या चौधरी कैसी हो? हमने कहा था तुम्हारा पहला ही नाम आएगा, आ गया। वैभव विराज तुम भी कैसे हो? वंश कैसे हो भाई तुम? इतनी खुशी सी हो जाती है, इसमें हम क्या ही बताएं हैं। सत्येंद्र शंकर, चलो। सो यहाँ पर 358 से स्टार्टिंग हुई है BBA में, और 358 से स्टार्टिंग होते होते गया हुआ है 207 तक। तो ये 207 ये वाले बच्चे देख करके खुश मत हो जाना, ये बच्चे PWD वाले हैं, PWD वाले, ठीक है। सो यहाँ पर जो तुम्हारा जनरल कैटेगरी का गया वो गया हुआ है 301। तो ये जो 301 गया हुआ है, ये 301 बच्चों, ये लास्ट कट ऑफ है इसका, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लिस्ट में जाएगा वो 290 तक जाएगा या फिर 280 तक जाएगा, ठीक है, 280 तक जाएगा, ऐसा ही हो सकता है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर शिवामिका द्विवेदी का 301 गया हुआ है, एडमिशन इसका हो चुका है। आकांक्षा चौबे भी है, नीतू मीना भी है, बहुत बच्चों का यहाँ पर नाम आ चुका है। तो ये आपका BBA वाले बच्चों का है। अब हम अगर देखेंगे SC कैटेगरी, सो SC कैटेगरी में यहाँ पर आपका नाम आया हुआ है 217 वाले बच्चे का भी, ये है शुभानंद। 217 में भी ये देखो हिमानी गौतम का भी आ गया है 225। तो ये आपका 217 पे एडमिशन मिल गया है। आप लोगों को अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मैंने बता दिया है क्या कब कैसे प्रोसीजर होना था। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो राउंड जाएगा वो 190 या फिर 200 तक जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर ST का 177 है बेटा, EWS का 276 है। तुम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं हूँ जब तक, तब तक तुम लोगों को कोई एडमिशन लेने से रोक सकता है ही नहीं, ठीक है। माना कि थोड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी मैंने, लेकिन कोई बात नहीं है। चलो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर BBA LLB, क्योंकि भैया हमारे इस टाइम पर LLB मतलब वकील की भी बहुत ज़रूरत है भाई, क्योंकि इतने केसेस हो रहे हैं, क्या करें। तो भैया तुम लोग एक काम करो, बहुत अच्छे से पढ़ के LLB कर लो, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि केस वेस लड़ लो। इतने केसेस आ रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और सबसे बेस्ट पॉइंट तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो BBAU है वो यूपी की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि लॉ बहुत बेस्ट तरीके से करवाती है, समझ रहे हो। ये रैंक है, इस वजह से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये न्यूज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि तुमको इन्फॉर्म कर दूं कि यूपी की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, लॉ की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है।
तो ये स्टार्टिंग हुई है 866 से, इसी वजह से कंपटीशन बहुत हाई है और ये 733 तक गया हुआ है, 733 तक गया हुआ है। अब बच्चे अपना अपना पेटी बांध लो भैया कि बहुत कंपटीशन है। तुम जो भी बीबीए एलएलबी वाले बच्चे हैं, सो प्लीज़ एलएलबी वाले बच्चों, तुम लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है कि ऑप्शन के लिए, बैकअप प्लानिंग के लिए कोई ना कोई और यूनिवर्सिटी रखो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखोगे तो 637 गया हुआ है, भैया बैकअप प्लानिंग रख लेना। और एससी कैटेगरी का 523 लास्ट गया हुआ है। सो तुम लोगों को यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तुम लोगों को जो ऑप्शन के लिए रखना है वो दूसरा रख लो। जैसे कि साउथ बिहार है, अगर देख लो, अगर उनका पोर्टल ओपन हो दोबारा में, तो थोड़ा सा देख लेना, मैं भी इन्फॉर्म कर दूंगी वैसे तुमको, तुम उसके लिए परेशान मत हो। तो ये चीज़ें मैंने तुमको क्लियर कर दी हैं, जो चीज़ें थी सब कुछ मैंने तुमको बता दिया है, कब क्या कैसे करना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यहाँ पर एसटी का 208 गया हुआ है। सो तुम लोगों का जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं वो तो टेंशन मत लें, लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, वो टेंशन ले लें थोड़ी सी। उनको यहाँ पर ऑप्शन के लिए साउथ बिहार वगैरह देख लो, वो भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, लॉ बढ़िया कराती है, अगर करना है तो देख लो। अब भैया हम देख लेते हैं किसका, यहाँ पर बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग है 921 से, और 921 से आपकी आ गई है कट ऑफ गिरते 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 699 तक गई है। अब ये 699 तक गई है, नेक्स्ट राउंड जो जाएगा वो हो सकता है 680 तक जाए, 680 या लास्ट 670 तक जाए, अदरवाइज 680 तक जाएगा। फिर यहाँ पर एससी कैटेगरी का देखोगे तो एससी कैटेगरी का जो गया हुआ है वो 509 तक गया हुआ है, तो तुम्हारा यहाँ पर 450 या फिर 490 या 480 तक नेक्स्ट राउंड में जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे बच्चों कि एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी का 219 लिखा हुआ है, तो ये जो 219 है, तो ये 219 का आपका हो सकता है लास्ट में 200 तक चला जाए सेकेंड स्पॉट राउंडिंग में। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो लिखा इन्होंने कि एग्जॉस्टेड, मतलब कि आपकी जो लिस्ट स्टैंड्स हैं, एग्जॉस्ट मतलब कि इनके बच्चे अवेलेबल नहीं हैं। ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 572 तक का निकला हुआ है, 572 तक का बच्चों के नाम आए हुए हैं। आपका अगर 560 या फिर 570 के बीच में आपका होगा तो आपको सेकेंड लिस्ट में नाम आ जाएगा, मिल जाएगा। अब हम देख लेते हैं बीए हिस्ट्री का। सो बीए हिस्ट्री बेसिकली ये अमेठी कैंपस का है, सभी को पता होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ यहाँ पर लखनऊ में भी अवेलेबल है। एक मिनट, हाँ अब मैंने क्लियर कर लिया। देखो यहाँ पर लखनऊ में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, एक बच्चे ने पूछा भी था, अगर वो देख लेगा तो क्लियर हो जाएगा। जो बीए के प्रोग्राम्स हैं वो बेटा अमेठी कैंपस में ही अवेलेबल हैं। बीए का यहाँ पर जो लखनऊ वाला है, लखनऊ में सिर्फ एक ही अवेलेबल है, जो कि है तुम्हारा बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑनर्स, ठीक है। सो बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही यहाँ पर अवेलेबल है, और बीए का जो भी तुम्हारा है ना, वो तुम्हारा अमेठी कैंपस में अवेलेबल है। ये मैंने पता कर लिया है, अब मैंने तुमको बता दिया है, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बीए हिस्ट्री का एक बार अमेठी कैंपस का। तो यहाँ पर 295 तक हो गया है। अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हारा करवा दूंगी। यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने बता दिया तुमको एडमिशन लेना है तो मुझसे कांटेक्ट करना, तो इसकी लिस्ट मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी अगर तुमको एडमिशन लेना, कांटेक्ट करना, मैं करवा दूंगी। इंग्लिश में यहाँ पर बहुत ही कम नंबर वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाता है, लेकिन इंग्लिश में अभी यहाँ पर लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुई है। सोशियोलॉजी में एडमिशन लेना है, मुझसे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगी, तो इस वजह से मैं अभी ये नहीं बता रही हूँ। बीवॉक में तुम्हें एडमिशन लेना है, मुझसे कांटेक्ट करना, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगी, इसलिए मैं ये नहीं बता रही हूँ। डी फार्मा की लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुई है, अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं करवा दूंगी। बीटेक जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इसकी भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, अगर तुम्हें यहाँ एडमिशन लेना है। देखो बीटेक के लिए अगर तुम्हें कहीं और एडमिशन मिल रहा है, तभी वैसे बीबीएयू तो हम तभी तुमको प्रेफर करते हैं जब तुमको कहीं अच्छी जगह पे एडमिशन ना मिले, तब यहाँ पर आओ। अदरवाइज तुम एनआईटी वगैरह में देख लो। बीटेक वाले जो भी बच्चे हैं ना, उनको मैं एक फ्री फंड का एडवाइस दूंगी, एनआईटी वगैरह में देख लो, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बीटेक यहाँ पर इतना कोई खास नहीं है। क्लासरूम में कोई एसी नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं, एक जैसे बीटेक प्रॉपर करना चाहिए ना, वैसा बीटेक यहाँ पर है नहीं। तो नॉर्मली मैं आपको बस एक बता रही हूँ, अगर तुम्हें कहीं और ऑप्शन मिल रहा है तो कहीं और ऑप्शन देख लो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आज कुछ बीटेक के बच्चे मुझे मिले भी थे, जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ गो थ्रू करने के लिए आए थे, इसी वजह से आज मैं आप लोगों की कॉल्स नहीं रिसीव कर पाई हूँ, क्योंकि आज मैं पूरा पता करने गई थी। सो यूआईटी में ये है कि अगर तुम्हें कहीं और नहीं मिल रहा है तो तुम देख लो, अदरवाइज तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं तुम लोग ऑप्शन के लिए और यूनिवर्सिटीज़ को रख लेना, ठीक है। सो यहाँ पर जो स्टार्टिंग हुई है, यहाँ पर जो ये बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का है, इसमें देखोगे तो 741 से स्टार्टिंग हुई है बेटा, और 697 गया हुआ है। कम से कम नंबर पे एडमिशन मिलने का चांस तुम्हारा बन सकता है, पीडब्ल्यूडी का कम नंबर पे मिल जाता है।
फिर 655 क्या हुआ है, यहाँ पर 640 से लेकर के 655 के बीच में यहाँ पर सेकेंड लिस्ट में जा सकता है। एससी का देखोगे तो 497, अब ये 497 एससी का गया हुआ है ना, अब इसका मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं तुम्हारा 400 मतलब 450 480 तक तुम्हारा सेकेंड लिस्ट में जा सकता है, परेशान मत होना, ठीक है। एसटी का 365, इसमें भी कम नंबर में एडमिशन आपको मिल जाएगा, उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं सिविल लेटरल का, तो उसकी लिस्ट अभी अपलोड नहीं हुई है, आप लोग अपनी मेल चेक करते रहना। जिसकी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है ना, वो सारे बच्चों को हम बोलेंगे कि अपना मेल चेक करते रहना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का है। सिविल इंजीनियरिंग में देखोगे तो यहाँ पर 673 से स्टार्टिंग हो रही है। 673 से स्टार्टिंग होते होते यहाँ पर 524 तक यहाँ पर कट ऑफ गिर गई है। इनकी कट ऑफ गिरते गिरते 300 तक भी आ सकती है, लास्ट राउंड तक स्पॉट काउंसलिंग तक का। यहाँ पर 480 है, ये भी गिरते गिरते 300 तक आ सकते हैं स्पॉट काउंसलिंग तक का। अब यहाँ पर एससी कैटेगरी का 381 है, ये गिरते गिरते 200 तक आ सकते हैं स्पॉट काउंसलिंग में। एसटी कैटेगरी का यहाँ पर है 303 या 302, यहाँ पर ये 190 तक आ सकते हैं स्पॉट काउंसलिंग में। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, परेशान मत होना। मैं एडमिशन करवाने के लिए मैंने बोल दिया है, एडमिशन कराना है कॉल कर लेना, बात कर लेना, मैं सब कुछ आपको बता दूंगी अच्छे से, ठीक है। जो भी क्लियरेंस होगा सारा क्लियरेंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, होगा नहीं होगा इन सब के बारे में भी मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर देखो जो गया हुआ है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, सॉरी इलेक्ट्रिकल का, सो इलेक्ट्रिकल का देखोगे ना तो यहाँ पर 563 तक गया हुआ है, नेक्स्ट राउंड 550 तक आ सकता है। 410 गया हुआ है, नेक्स्ट राउंड हमारा आ सकता है 390 तक का। यहाँ पर 200 गया हुआ है, 200 से अगर हम बात करें तो 190 और 190 के बीच तक का आ सकता है। और यहाँ पर जो गया हुआ है EWS का 480, तो यहाँ पर 480 जो गया हुआ है ना वो 470 460 के बीच में सेकेंड राउंड तक आ सकता है सेकेंड राउंड में। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का देखेंगे, सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जनरल का 639 तक गया हुआ है। ऑप्शन के लिए और यूनिवर्सिटी देख लो, यहाँ पर नेक्स्ट राउंड यहाँ पर हो सकता है 600 या फिर 620 तक लास्ट जाए नेक्स्ट राउंड। EWS में देखोगे तो 555 है, हो सकता है 520 या फिर 510 तक का या 500 तक चला जाए नेक्स्ट राउंड। 416 मतलब 400 तक चला जाए नेक्स्ट राउंड। उसके बाद फिर यहाँ पर बलराम मीना मतलब कि सारा मीना, यहाँ पर 288 गया हुआ है एसटी कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर हो सकता है बेटा जो नेक्स्ट राउंड है वो 270 तक चला जाए। लेटरल एंट्री की अभी कोई भी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइएगा, उसके लिए भी हम बता देंगे। मैकेनिकल में इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो अगर कोई भी मैकेनिकल वाला बच्चा है तो देख सकता है, यहाँ पर इतना कोई कंपटीशन नहीं है। एडमिशन लेना होगा तो मैं करा दूंगी, अपनी लिस्ट को देख लेना, अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बात कर लेना। और जो लेटरल एंट्री है अभी उसकी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, जैसे अपलोड हो जाएगी मैं उसके लिए आपको बता दूंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो इसकी भी अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, जो कि ये डिप्लोमा प्रोग्राम है। फिर उसके बाद जो आपका ये बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये इसका लेटर एंट्री का अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुआ है। आप लोगों का लिस्ट जैसे ही अपलोड हो जाएगा मैं आपको बता दूंगी। फिल्म एंड थिएटर में देखोगे ना तो बहुत ही कम ना, तुम्हें एडमिशन लेना है तो मुझसे कांटेक्ट करना, मैं करा दूंगी। अब हम आते हैं बी फार्मा पे। सो बी फार्मा की भी अभी लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, लेकिन आप लोग अपनी मेल चेक करते रहना। यहाँ पर लिस्ट अपलोड नहीं हुई है, कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास मेल पहुँच जाएगा कि भैया तुम शॉर्ट लिस्ट हो गए हो बी फार्मा में, चुपचाप हमारे पास पेमेंट कर दो। पेमेंट करके वहाँ पर पेमेंट की एक स्लिप डाउनलोड होती है। पेमेंट करने के बाद आप वहाँ पर देखोगे ना तो आपको एक स्लिप मिल जाएगी, फीस स्लिप मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। चुपचाप उस फीस स्लिप को डाउनलोड कर लेना और उस स्लिप को डाउनलोड करके रख लेना। जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आते हो ना तो उस टाइम पर आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ कि तुमको यहाँ पर ये डाउनलोड करके रख लेना है। डॉक्यूमेंट का वीडियो अपलोड कर दिया है, कौन सा वीडियो है मैं आपको बता देती हूँ। देखो डॉक्यूमेंट तुमको क्लियर करके रखने हैं, अगर तुमने डॉक्यूमेंट क्लियर करके नहीं रखे ये तुम्हारा लॉस है, मेरा लॉस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो चुपचाप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रख लेना। वीडियो में बता देती हूँ कि कौन सा वीडियो है डॉक्यूमेंट वाला। ये देखो डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है, ये वाला, ये देखो ये एक डॉक्यूमेंट वाला वीडियो है, ये वाला, जस्ट अ सेकेंड। और ये देखो ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूजी स्टूडेंट्स। सो ये वाला डॉक्यूमेंट का वीडियो है, तो ये चुपचाप डॉक्यूमेंट का वीडियो देख लेना, वरना पछताओगे। ये डॉक्यूमेंट वाला वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर से देख लेना। मैंने सब कुछ बता दिया है यहाँ पर, कौन सा ओरिजिनल लगेगा, कौन सा फोटोकॉपी लगेगा, कौन सा अभी से बनवा के रख लो, कौन सा आगे से बनवा के रख लो, और यहाँ पर कब आना है उसके बारे में भी मैं तुमको क्लियर कर देती हूँ कि कैसे क्या होगा। वैसे तो अभी तक का तो कोई वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वो इसमें देखो इन्फॉर्मेशन है कि 18 को आ जाएगी यहाँ पर सेकंड वैकेंट लिस्ट, मतलब वैकेंट लिस्ट आ जाएगी, 19 को आ जाएगी इनका सेकंड लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट वैकेंट लिस्ट
जो आएगी वो 25 को आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग हो जाएगी 27 और 28 में, उसके बाद 29 को यहाँ पर फीस सबमिट हो जाएगी। सो बेसिकली आपका जो वेरिफिकेशन है ना डॉक्यूमेंट का, वो आपका यहाँ पर देख सकते हो तो 10 सितंबर को ही हो रहा है। 10 सितंबर को ही यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में क्लियर रख लेना, सब कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी कोई दिक्कत समस्या है तो भैया तुमको हमसे बात करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हमने तुमको सब कुछ बता दिया है, कब क्या कैसे करना है, हर एक चीज़ के बारे में क्लियर कर दिया है। और अगर अभी भी कोई समस्या दिक्कत या कोई भी क्लियरेंस चाहिए या कोई भी प्रॉब्लम चाहिए तो भैया आप लोग मुझसे क्लियर कट बात कर लो, ये मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, दैट्स इट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे पहले बोलूँगी, सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो यही है कि चैनल सब्सक्राइब कर लोगे ना तो मैं बैक टू बैक शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड करती हूँ, बैक टू बैक ये लॉन्ग वीडियोस अपलोड करती हूँ। अब ये लॉन्ग वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने सारे दोस्तों को शेयर करो जिन दोस्तों को भी ज़रूरत है एडमिशन की। चलो, थैंक यू सो मच। और अभी आपका मिड पोर्टल भी ओपन होगा 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में, 1 to 7 सितंबर के बीच में यहाँ पर पोर्टल ओपन होगा। तो उस टाइम पर जो भी बच्चे यहाँ पर नहीं फॉर्म फिल कर पाए थे या नहीं CUET दिए थे या CUET दिए थे लेकिन फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे, वो बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, हर जगह ज्वाइन कर लोगे तो आप लोगों को ही सुविधा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको अपडेट बहुत जल्दी मिल जाती है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखना, मैं अवेलेबल हूँ, एडमिशन करवा दूंगी। थैंक यू बच्चों।